तो आज भी लोग वहां रह रहे हैं, तो वो क्यों धरती पे आके नहीं मनुष्य बने? क्यों वो वहीं रह गए और हम सब नीचे? वो मुझते वो जितना डिस्टेंस है कि वो कभी नीचे देखते भी नहीं, वो दिख भी नहीं पाएंगे। ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है ना। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद अगर ऑब्जर्वेशन कराकर उसने रचना यहाँ की ना। बाकी क्या गैलेक्सी वाले भी यहाँ नहीं आते, देखते ब्रह्मांडों में हालत क्या है। कोई सोलर सिस्टम में आएगा, कोई परम धाम छोड़कर क्या धरती पर आएगा कोई? हाँ खैर वो तो है कि कोई आना नहीं चाहता, ये तो बात सही नहीं, है। गैलेक्सी का जो वहाँ गैलेक्सी के परम धाम में भी रहते हैं, महाविष्णुपुरी में रहते हैं, वो क्या धरती पर आएंगे? जरूरत होगी तो अपना सेल भेज देते हैं, अवतार ले लेते हैं, मगर वो खुद नहीं आते। यूनिवर्स में भी ऐसा होता है, खुद जहाँ जाना है होता तो रूप निकाल के चले जाते हैं वहाँ। कोई इतने ऊंचे परम धाम में थोड़ा आएगा। जैसे 21 पेढ़ी है, ऐसे 3100 पेढ़ी है, 31 पेढ़ी, 41 पेढ़ी, 51 पेढ़ी, मतलब 5100 कला, ऐसे 10,101 कला का परम धाम में वहाँ बहुत लोग रहते हैं, बेहिसाब लोग रहते हैं। अलग अलग बेहद के ब्रह्मांड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि स्वर्ग, महास्वर्ग और परम महास्वर्ग, और उससे भी आगे के जो स्वर्ग है, क्या उनका विनाश होता है और इनका डिफरेंट क्या है? देखो बता दूं, स्वर्ग तो हमारा ब्रह्मांड का तीसरा लोक है ना, ठीक, स्वर्ग लोक कहते हैं जी। हाँ, तो क्या स्वर्ग लोक का तो विनाश हो जाता है ना। कल प्रलय में स्वर्ग का विनाश, भूलोक, भूभुलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक का विनाश हो जाता है। तो आज जो लोग कहते हैं आत्मा मृत्यु के बाद वहां पे स्वर्ग में जाती है, हाँ, तो उसका क्या? मगर आत्मा वहां स्वर्ग लोक का विनाश होता है ना। ओके, स्वर्ग लोक का विनाश, मगर आत्मा तो रह जाती है ना। आत्मा फिर वही हूबहू फिर जन्म लेती है। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन यही ऊपर चली जाती है आत्मा, महालोक में चली जाती है, बराबर, कोई जनलोक में चली जाती है, आत्माएं तो ऊपर चले जाती है। इसी तरह महास्वर्ग, जो मतलब गैलेक्सी माने महाब्रह्मांड के बीच में जो महाशिव शक्ति रहते हैं, उसके बाद महाविष्णुपुरी है, इसके बाद महाब्रह्मापुरी है, महाइंद्रपुरी है, इसके बाद भी 6 लेयर है। तो जो 6 लेयर में स्वर्ग लोग रहते हैं ना, इससे भी महास्वर्ग कहते हैं। उसमें लोग जाते हैं, रहते हैं। जैसे यहाँ स्वर्ग में जाते हैं तो मेहनत करके वहां जाते हैं, मगर वो महास्वर्ग का भी विनाश होता है ना। जब महाकाल प्रलय में सब कुछ विनाश हो जाता है, महाकाल प्रलय में महास्वर्ग का भी विनाश होता है। ऐसी तरह परम महास्वर्ग जो है उसका भी विनाश हो जाता है। यूनिवर्स जब वाइंड अप होता है, यूनिवर्स का जब विसर्जन होता है, वाइंड अप होता है, तब परमाश भी वाइंड अप कर लेते हैं। तो उससे ऊपर परम 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 धाम, मतलब 100 कला वाला परम धाम, उसका जो दूसरे परम धाम है 101 कला वाले, उसका विनाश नहीं होता। तो बाबूजी ब्रह्मापुरी, महाब्रह्मापुरी और परम महाब्रह्मापुरी, हाँ, उनका डिफरेंट क्या है? जैसे आपको बताया ना स्वर्ग, महास्वर्ग, तो स्वर्ग से ऊपर जाओ ना, तीसरे लोक से, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, महर्षि लोग रहते हैं, जन लोक, तप लोक, फिर ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा रहता है ना। तो ब्रह्मांड में ब्रह्मापुरी है, ऐसी तरह महाब्रह्मांड में महाब्रह्मापुरी है, ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड में परम महाब्रह्मा रहता है। तो ये सब फिर भी इनका आयुष्य बहुत कम होता है ना। ब्रह्मांड के आयुष्य, ब्रह्मा के 100 साल पूरा होते, कल प्रलय में महाशिव की प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो ये सब विनाशी है ये सब, मगर अविनाशी वहां ऊपर में तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं है ऊपर में। जैसे यहाँ ये मल्टीवर्स में है ना, ऐसे नाम वहां ऊपर में नहीं है। वो सब नाम रूप रंग से अलग हो रहे हैं सब। तो ऐसी तरह बापूजी इंद्रलोक, महाइंद्रलोक, हाँ है ना, परम महाइंद्रलोक, फिर विष्णुपुरी, महाविष्णुपुरी, परम महाविष्णुपुरी, उन सब का। हाँ, तो जैसे इंद्रलोक है यहाँ स्वर्ग लोक में, ऐसे महाइंद्रलोक वहाँ महाब्रह्मांड में है। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड में परम महाइंद्रलोक भी होते हैं। ऐसी तरह विष्णु लोक है। तो बाबूजी रियल में वहां पे इंद्र, महाइंद्र, परम महाइंद्र बैठे होंगे आज के डेट में? गैलेक्सियों में है ना, हमारी तरह गैलेक्सियों में होते हैं ना। हमारी तरह नहीं, 3 तत्व है। तो ये तो मृत्यु लोक है, मतलब वो उसके अंदर पावर ज्यादा होती है। जैसे इंद्र से महाइंद्र में पावर ज्यादा होती है। जैसे विष्णु और विष्णु वैकुंठ कहते हैं ना जी, तो वैकुंठ से भी ज्यादा पावर होती है ना। तो महाविष्णु में ज्यादा पावर होती है, और महाविष्णु महावैकुंठ में, महावैकुंठ कहेंगे, महाविष्णु, परम महाविष्णु यूनिवर्स का, तो उसमें ज्यादा पावर। मगर ये सब विनाशी है। और बेहद का जो ऊंचते ऊंच परम धाम है, अविनाशी परम धाम, उसका कोई वहां वर्णन यहाँ नहीं कर सकते। तो ये शिवपुरी, महाशिवपुरी, ऐसी तरह होता है ना, शिवपुरी भी होती है, शिवपुरी, महाशिवपुरी, महाब्रह्मांड में महाशिवपुरी होती है, परम महाशिवपुरी, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में होती है। वो सब विनाशी चीजें हैं सब। परम धाम, महापरम धाम, परम महापरम धाम, ये सब विनाशी चीजें हैं। उसका आयुष परमानेंट नहीं है, अविनाशी नहीं है सब, ये विनाशी है सब कुछ।
तो बाबू जी इस धरती पे जो मनुष्य आत्मा परमधाम से आई है, परमधाम से आई है या ब्रह्मा द्वारा किए गए सर्जन जो फरिश्ते देव वो मनुष्य बन के धरती पे आए हैं? देखो, परम धाम में तो पहले केवल शिव निराकार रहता था। ठीक है। शिव ने सोचा मैं सृष्टि की रचना करूं, तो शिव निराकारी ने शिव आकारी बनाया, शिव निराकारी से आकारी बनाया। फिर शिव ने शक्ति को रचा, शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु ने संकल्पों से लक्ष्मी को रचा, संकल्पों द्वारा, और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप होकर विष्णु ने, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षियों को पैदा किया, 7 ऋषि अपने जैसे ही जो सर्जन करते हैं। जैसे ब्रह्मा आकारी रूप है ना जी, ब्रह्मा का आकारी रूप है, ऐसे ही 7 रूप वाले आकारी रूप पैदा किए हूबहू अपने जैसे सप्तर्षि। और सप्तर्षि और संकल्पों द्वारा अपने जैसे परम पुरुष उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? परम पुरुष कहेंगे। परम पुरुष पहले माना जिसको फरिश्ता कहते हैं, परम पुरुष को हम फरिश्ता कहेंगे। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। कोई निराकारी सृष्टि नहीं बनी है इस परमधाम में, पहले निराकारी सृष्टि नहीं थी, तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ। फिर वही परम पुरुष फरिश्ते देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बने, फिर मनुष्य से नीचे गिरकर ये सब 84 लाख योनि बने। तो ब्रह्मा कुमारी में ये बताया जाता है कि परमधाम में आत्माएं थी और वो आत्माएं जो है समय जाते जाते धरती पे आके मनुष्य। उनकी तो पूरी थियरी ही गलत है। वो तो सारे शास्त्रों को ही झूठ कहते हैं। वो तो कहते हैं सारे शास्त्र ही झूठ है, वो जो कहते हैं वही सत्य है। 5-4 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं। अब शास्त्र वाले देखो, शास्त्रार्थ करें ना, अगर ज्ञान की हिम्मत है शास्त्रों को शास्त्रार्थ करें ना। परमधाम में तो फिर आत्माएं दूसरे परमधाम से भी आती जाती रहती हैं, गैलेक्सी से भी आत्माएं आती जाती रहती, परमधाम में आत्माएं आती जाती रहती। मनुष्य भी जाकर परमधाम में जा सकता है अगर अच्छा पुरुषार्थ